और वाराणसी से इस समय की बड़ी खबर है। बीएचयू आईआईटी कैंपस में छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कैंपस के अंदर गन पॉइंट पर छात्रा से छेड़खानी की गई। समझिए, वाराणसी में बीएचयू कैंपस के अंदर एक छात्रा के साथ में गन पॉइंट पर छेड़खानी की गई है। 3 युवकों पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप है। और अब इस पूरी घटना के बाद में किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। युवकों ने छात्रा का दरअसल वीडियो तक बनाया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग किस तरह से की जा रही है। धरने पर यहाँ पर बीएचयू आईआईटी के छात्र बैठे हैं। हालांकि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। युवकों ने छात्रा का वीडियो बनाया है। 3 युवकों पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप भी यहाँ पर लगा है। लेकिन आप समझिए, बीएचयू आईआईटी के अंदर किस तरह से यहाँ पर अब अपराध का मामला सामने आया, आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं। इतना ही नहीं, गन पॉइंट पर लड़की से छेड़छाड़ की जाती है। यहाँ पर पढ़ाई करने वाली छात्रा के साथ में किस तरह से व्यवहार किया गया। अब इसका विरोध आईआईटी कैंपस के अंदर ही छात्र धरने पर बैठकर कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं। और देखिए किस तरह से कैंपस क्लोज का यहाँ पर बैनर वो साथ में लेकर बैठे हैं। और उनका कहना है, वी वांट जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तमाम कोशिशों के बावजूद भी बीएचयू में छेड़खानी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार बीएचयू आईआईटी कैंपस में एक छात्रा के साथ छेड़खानी हुई और उसके विरोध में जो छात्र हैं वो इस वक्त सड़कों पर आ गए हैं। आप देखिए कि बीएचयू के आईआईटी की जो डायरेक्टर है उनके दफ्तर के ठीक बाहर जो छात्र हैं वो इस वक्त धरने पर बैठ गए हैं। और छात्रों का ये कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं उनका धरना खत्म नहीं होगा। बड़ी बात यह है कि अभी तक बीएचयू के दूसरे कैंपस में इस तरीके की घटनाएं होती थी, लेकिन पहली दफा ऐसा हो रहा है कि बीएचयू आईआईटी जहां की सुरक्षा पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वहां पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि गन पॉइंट पर छात्रा के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ी की गई बल्कि उसके साथ दरिंदगी भी की गई है। और यही कारण है कि छात्र अपनी कक्षाओं का बहिष्कार कर इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। और देखिए उनके हाथों में तख्ती है और साथ तौर पर लिखा है आखिर कब तक, यानी बीएचयू में आखिर कब तक छेड़खानी की जो घटनाएं हैं वो होती रहेंगी। इनफ इज इनफ, यानी मतलब जो इंतहा है वो एक तरीके से उनके शब्द का बांध है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। कुछ छात्र हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो मुद्दा क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर वो धरने पर बैठे हुए हैं। सवाल इस बात का भी है कि बीएचयू आईआईटी जो कि देश के सबसे उम्दा, देश के टॉप 10 आईआईटी में शामिल है, वहां पर अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पे जो छात्राएं हैं, जो सुरक्षा है, जो बेटियों की सुरक्षा को लेकर बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं धरी की धरी रह जाती है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अभी आप लोग की क्या मांग है, क्या क्यों धरने पे बैठे हैं आप? बात करनी से हमें आपसे अच्छा ठीक है, देखिए जो छात्र हैं वो अभी डायरेक्टर से बात करने पे आ रहे हुए हैं। उनका ये कहना है कि जब तक डायरेक्टर नहीं आते हैं वो और किसी दूसरे से बात नहीं करेंगे। हालांकि इनको समझाने के लिए जो पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के जो उच्चाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन छात्र किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक आरोपी एक तरीके से गिरफ्तार नहीं होते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, उनका ये धरना खत्म नहीं होगा। तो सवाल इसी बात का है कि इस धरने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है छात्रों को कि अपनी बात को रखने के लिए जो छात्र हैं वो इस तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं। वाराणसी से देश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। लोग की डिमांड क्या है? लेकिन सुरक्षा व्यवस्था तो बढ़ा सकती है। हमारे जो डायरेक्टर हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। जैसे कि एसपी साहब आए हैं, लेकिन डायरेक्टर साहब अभी तक सामने नहीं आए। उनको आके हमारी मांगों को अच्छे से सुनना चाहिए। हम लोग कई बार एप्लीकेशन, ऐसा नहीं है आए दिन ऐसी घटनाएं थोड़ी थोड़ी होती रहती हैं, लेकिन जो कल की घटना हुई है वो तो गन पॉइंट पे छात्रा के साथ छेड़खानी हुई है। अब मैं क्लियर तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जैसा कि सुनने में आया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत कुमार पांडे और मैं आईआईटी बीएचयू केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। ये बताइए कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? जी, कल रात में छात्रा भ्रमण कर रही थी खाना वगैरह खाने के बाद, तो बाहरी लोग आते हैं, गाड़ियों से गन दिखाते हैं, उसके कपड़े उतरवा लेते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो कि उचित नहीं है इस कैंपस में। तो हमारी डायरेक्टर से और एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है कि आईआईटी को जो है पूरी प्रॉपर बैरिकेडिंग की जाए, ग्रीन जोन बनाई जाए और आईडी कार्ड्स चेक हो, सीसीटीवी लगा दिए जाएं और आरोपियों पे उचित से उचित जल्द से जल्द कार्रवाई करें। आईआईटी जैसे
कैंपस में इस तरीके की घटनाएं, इसके पहले मान लीजिए आईआईटी के अलावा जो दूसरा कैंपस था उसमें हम लोग देखते थे, लेकिन आईआईटी कैंपस की सुरक्षा के लिए खुद करोड़ों रुपए हर साल खर्च होते, बावजूद उसकी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जी, समस्या ये है कि ये एक ओपन कैंपस है। तमाम लोगों की, जब यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा था तो यहाँ तमाम लोगों की, ग्रामीणों की जमीन आ गई और मंदिर भी है कैंपस में, तो इस वजह से ये ओपन कैंपस है और यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो हमारी मांग ये है कि रात के समय पे जो है, रात के समय पे कैंपस में जो है छात्रों के लिए एक सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से देखते हुए एक प्रॉपर बैरिकेटिंग की जाए और कैमरा लगवाए जाएं। तो आपने देखा आखिर किस तरह से यहाँ पर बीएचयू कैंपस के अंदर यहाँ अलग प्रदर्शन की तस्वीर नजर आती है और बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर मौजूद विद्यार्थियों का कहना है कि एक छात्रा के साथ में कैंपस प्रीमाइसेस में यहाँ पर उसके साथ में बर्बरता की जाती है, उसके साथ छेड़खानी की जाती है। बार बार ये कहा जा रहा है कि आखिर वो सुरक्षित कहाँ है। पूरा मामला और विस्तार से समझते हैं। सीधे रुक कर लेते हैं वाराणसी का ही, जहां से मेरे साथी आशुतोष इस समय जुड़े हैं। आशुतोष सिंह, आशुतोष, ये पूरा मामला बहुत हैरान कर देता है, जरा समझाइए अभी क्या स्थिति है, यहाँ पर विद्यार्थियों की क्या मांग है, आरोपियों के खिलाफ कुछ एक्शन हुआ है या नहीं? नैना, सबसे पहले मैं आपको यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो बीएचयू डायरेक्टर के जो दफ्तर है उसके ठीक बाहर जो सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं बीएचयू आईआईटी के, वो इस वक्त धरने पे बैठे हैं। दरअसल कल रात कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद जो पूरा जो कैंपस है वो गुस्से से भर उठा है। जितने छात्र हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल कल रात की घटना ये है कि बताया ये जा रहा है कि रात में एक लड़की जो छात्रा थी वो बाहर निकली हुई थी हॉस्टल के बाहर, और इसी दौरान जो दो लड़के थे वो उन्होंने गन पॉइंट पे न सिर्फ छात्रा के साथ छेड़खानी की बल्कि उसके साथ बदसलूकी भी की, और इसी के बाद से जो छात्र हैं वो गुस्से से भर उठे हैं और अब लगातार जो छात्रों की ये मांग है कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और इसीलिए बीएचयू आईआईटी के जो डायरेक्टर हैं उनके दफ्तर के बाहर जो छात्र हैं वो इस तरीके से सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीएचयू आईआईटी जो कि देश के टॉप 10 आईआईटीज में शामिल है, वहां पर किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। और सवाल इस बात का भी है कि ये हाल के दिनों में ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी साल 2018 में हमने देखा था कि बीएचयू कैंपस में किस तरीके से एक छात्रा के साथ छेड़खानी हुई थी और उसके बाद जो पूरा कैंपस था सुलग उठा था, छात्राओं के ऊपर उस दौरान लाठीचार्ज भी हुआ था। उसके बाद बड़े बड़े दावे किए गए थे कि जो कैंपस की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन जो नतीजा क्या है आप बखूबी समझ सकती है कि देखिए करोड़ों रुपया प्रोक्टोरियल बोर्ड का बजट है। इसके अलावा जो कैंपस के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज, जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको लगाने की बात की जाती है, जो छात्राएं हैं उनकी सिक्योरिटी की बात की जाती है। लेकिन अभी भी हालत ये है कि जो छात्राएं हैं वो खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, और उसका कारण ये है कि जिस तरीके से जो कैंपस की सुरक्षा में लूप होल है वो लगातार बाहर निकलते आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप लोग की डिमांड क्या है, किस तरीके से ये घटना हुई थी, उसके बारे में जरा बताइए। अब घटना के बारे में तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन क्या है कि हमें क्लोज कैंपस, देखिए छात्र जो हैं वो बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम अभी मीडिया से बात नहीं करेंगे जब तक कि आईआईटी के बीएचयू आईआईटी के जो डायरेक्टर है उनसे बात नहीं हो जाती। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि चूंकि बीएचयू का कैंपस और आईआईटी का कैंपस एक साथ है, लिहाजा दोनों कैंपस को सेपरेट किया जाए, यानी अलग किया, क्योंकि बहुत सारे अवांछनीय जो छात्र हैं वो कैंपस में घुस आते हैं और उसके बाद से लगातार इस तरीके की घटनाएं आती हैं। और इसी के बाद से देखिए जो छात्र हैं वो वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। आप समझिए कि जो अब चूंकि बीएचयू का प्रोक्टोरियल बोर्ड किस तरीके से छात्राओं की जो सुरक्षा है उसको लेकर लापरवाही बरत रहा है, और उसी का नतीजा है कि जो छात्र हैं वो इस तरीके से बिल्कुल। तो यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है और बेहद गंभीर ये पूरा मामला है। गंभीर आरोप भी हैं कि प्रीमाइसेस के अंदर एक छात्रा के साथ में यहाँ पर जो छेड़खानी का मामला सामने आया, और ये पहला नहीं, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं।